आप सभी लोगों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं ऊपर वाले से कामना करूंगा कि ये जो हमारा अंग्रेज़ी नया साल है, मैं इसे अंग्रेज़ी ही कहूँगा क्योंकि ये अंग्रेज़ों का बनाया हुआ नया साल है। हमारा तो जो साल आता है वो अप्रैल में आता है, लेकिन फिर भी हम इसे जब सब मानते हैं तो हम लोग भी मानते हैं। तो नए वर्ष में आप सभी को मेरी तरफ से ढेरों सारी हार्दिक शुभकामनाएं, और मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि 2025 आपके लिए बहुत ही अच्छा रहे। और मैं उम्मीद भी करता हूं कि शायद योगी जी को थोड़ी बहुत शर्म आ जाए आप लोगों के लिए। और चौकीदार के अलावा भी हमारे पीआरडी के बंधु हैं, होमगार्ड हैं, इनकी बहुत सारी समस्याएं, उनका समाधान इस 2025 में हो सके। इसके अलावा संविदा कर्मी में स्वास्थ्य विभाग हो गया, इसके अलावा आपका बिजली विभाग हो गया, इसमें भी बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं लोग, अपने मन की बात को नहीं कह पाते हैं। तो इन सभी का समाधान हो सके, यही हम सब कामना करते हैं मिलजुल करके। और ये तो बात बधाई की हो गई, क्योंकि ये वीडियो तब तक प्यारे बनता रहेगा जब तक हमारे वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष छोटेलाल गौतम जी को जिस तरह से अभद्रता की गई है, ये शायद हम लोगों के लिए ठीक नहीं है। क्योंकि नई साल सबके लिए हो सकती है, पर हमारे लिए इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि मुझे इस बात की पीड़ा है कि ये छोटेलाल गौतम को गाली नहीं दी है, बल्कि ये गाली हमारे पूरे संगठन को दी है। इसके साथ साथ हमारे खासकर दलित बंधुओं को दी है। और यदि इस तरह का घिनौना अपराध अगर कोई करे और हम जैसे व्यक्ति अगर देखते रहे, तो मुझे लगता है तो फिर मुझसे बड़ा बेशरम नहीं हो सकता। तो फिलहाल तैयारियां ज़ोर शोर से चल रही हैं, और अच्छा ये लग रहा है कि आज अन्य संगठन के लोग भी इस मामले को लेकर के समर्थन में खड़े हैं। तो ये बहुत बड़ी जीत है इस विभाग की। बस यही तो हम चाहते हैं कि देखिए, आपका संगठन क्या ये मायने नहीं रखता, आप कौन सा संगठन चला रहे, ये आपका अपना संगठन है। पर अगर किसी के वक्त पे आप खड़े हो जाओ ना, तो आप एक इंसान हैं, एक अच्छे व्यक्ति हैं। और जब लोग विपक्ष में ही उतर आते हैं, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, उनको कोई लेना ही देना नहीं, तो बड़ा दुख होता है। लेकिन आज बहुत ज़्यादा समर्थन हमारे माननीय छोटेलाल गौतम जी को मिल रहा है। और मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि मेरे आने वाले वक्त में माननीय छोटेलाल गौतम जी छोटे मोटे नहीं, एक बड़े पद पर बैठने वाले हैं। और महामाई की कृपा रहेगी तो बहुत जल्दी उनके लिए ये दिन मैं लेके आने वाला हूँ। मैं तो सिर्फ एक जरिया आया हूँ बन करके, कुछ सोच करके, कुछ समझ करके। इसलिए अभी कहना ठीक नहीं है, पर बस यही कहूँगा कि मेरा भी एक टारगेट है कि चौकीदार को अगर संचालित कोई करेगा तो छोटेलाल गौतम जैसा ही व्यक्ति करेगा। क्योंकि इस पाखंड भरी दुनिया में मैं देख रहा हूँ कि 1486 में जो अन्य हमारे दलित बंधु जुड़े हैं, यदि उन्हें शर्म नहीं आ रही है इस रिकॉर्डिंग को सुनकर, तो मुझे लगता है कि तुम्हारे जैसे ही लोग होते हैं जो अपने समाज को कटवा देते हैं। तो यहाँ पे मैं जातिवाद को लेकर नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कष्ट इस बात का है कि बताइए, एक ऐसे व्यक्ति को गाली दी जा रही है जो व्यक्ति इतना सीधा व्यक्ति है, जिसको किसी फर्जी लोगों से लेना देना तक नहीं है। और अगर आप लोग एक वर्ग के होकर के भी और यदि ऐसे पाखंडियों के तलवे चाट रहे हो ना, तो तुमसे बड़ा बुरा इंसान नहीं हो सकता। हाँ? मुकदमाबाजी में लगे पड़े हो, आपको पता है कुछ तमीज़ तो होगी नहीं दो पैसे की। जब कह रहा हूँ इतने दिन से चिल्ला चिल्ला के 2 साल से ऊपर हो गया, तुम्हें तब भी भरोसा नहीं हो रहा। जब कह रहा हूँ कि ये सिर्फ पाखंड है, सिर्फ ठगने की विद्या है, फिर भी नहीं समझ में आ रहा। कोर्ट 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 कोर्ट, कचहरी कचहरी कचहरी, हद होती है किसी चीज़ की। अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा जब ये एप्लीकेशन दिया जाएगा, जब एफआईआर दर्ज होगी ना, तो जितने भी देवेंद्र कुमार तो फंसेगा ही फंसेगा, जितने भी इसमें ठग हैं। क्योंकि देखिए, छोटेलाल गौतम जी ने 78 लाख रुपए की बात की थी कि भाई 78 लाख रुपए जो वसूला गया है, बहुत घटिया किस्म का काम किया गया है। अब ये जो 1486 लोग हैं, इन्हें खुद सोचना चाहिए कि तुम लोगों के लिए मैं लड़ रहा हूँ उल्टा,
कि 78 लाख रुपए आपका हजम हो गया है और आप मस्त हो और खुश हो। अरे तुम्हारे पास अपार पैसा है तो ठीक है, तुम्हारी लड़ाई कोई नहीं लड़ेगा, पर जो बेचारे परेशान गरीब आत्मा है जिनका 2 वक्त का खाना भी नहीं चलता, अगर उन लोगों के लिए तो हम लोग खड़े हैं। तो उस एप्लीकेशन में 78 लाख का जिक्र किया जाएगा कि भाई 78 लाख रुपए के बारे में बात की गई थी, जिसको लेकर के ये लोग गाली देने लगे। तो आप सोचो जब ये ज़ख़ीरा पकड़ा जाएगा तो एक की बजाय से कितने लोग पकड़े जाएंगे। जब इस व्यक्ति को पकड़ा जाएगा तो ये कबूल करेगा किसने करवाया, कौन है तुम्हारा मास्टरमाइंड, वो पकड़ा जाएगा। फिर 78 लाख की पोल पट्टी खुलेगी तो जितने ज़ख़ीरों ने पैसा खाया होगा वो सारे ज़ख़ीरे लाइन पे आने वाले हैं। भगवान ने चाहा तो कल परसों में ये काम हो जाएगा, क्योंकि छोटेलाल गौतम जी को समस्त चौकीदार सहयोग कर रहे हैं तन मन धन से। ये बहुत खुशी की बात है और अपार खुशी है। मैं गौतम जी से भी कहना चाहूँगा कि आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। आपसे मैंने कहा था ना कि भाई साहब किंग ऐसा जादू चलेगा कि उस जादू से शायद उन्हें अंदाज़ा नहीं है कि उन्होंने पंगा कहाँ ले लिया, और वो जादू बहुत बड़ा जादू है, वो शायद उनके जीवन के लिए अच्छा नहीं है। हो सकता है नई साल उनकी कटघरे में कट जाए। जय हिंद, जय भारत।